हाँ जी, तो आप कंटिन्यू करते हैं टिश्यू। तो टिश्यू के टाइप्स पढ़ रहे थे हम। तो पहला है टिश्यू। टिश्यू के कितने मेन टाइप हैं? 4 टाइप हैं। एपिथेलियल टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, देन नर्व टिश्यू। फिर इनके अलग अलग टाइप हैं। जो एपिथेलियल टिश्यू होते हैं इसके अपने टाइप हैं। पहला क्या है? सिंपल एपिथेलियल, देन कंपाउंड एपिथेलियल। एपिथेलियल के ही 2 टाइप हैं। जो सिंपल एपिथेलियल होते हैं उसके भी 5 टाइप होते हैं। सिंपल के कौन से हैं? स्क्वैमस एपिथेलियल, क्यूबोइडल एपिथेलियल, कोलुमिनार, सीलिएटेड एंड ग्रैनुलर एपिथेलियल। इसके 5 पॉइंट हैं। फिर कंपाउंड एपिथेलियल के भी 5 पॉइंट हैं। पहला क्या है? ट्रांसिशनल एपिथेलियल। सेकेंड वन स्ट्राटिफाइड स्क्वैमस कॉर्निफाइड एपिथेलियल। एक ही नाम है ये, इतना पजल नहीं होना, ये एक ही नाम है, स्ट्राटिफाइड स्क्वैमस कॉर्निफाइड एपिथेलियल। ठीक है। फिर सेकंड वन आएगा, सेम आएगा लेकिन इसमें बस नॉन आ जाएगा, स्ट्राटिफाइड स्क्वैमस नॉन कॉर्निफाइड एपिथेलियल। फिर नेक्स्ट स्ट्राटिफाइड कोलुमिनार एपिथेलियल। फिर इसमें स्ट्राटिफाइड कोलुमिनार सीलिएटेड एपिथेलियल। देखो मिलते जुलते नाम है इसमें, ये सिंपल है लेकिन इसमें सारे स्ट्राटिफाइड हैं। ठीक है, तो इसमें ये सिंपल है, तो ये सब मिलते जुलते नाम आ रहे हैं, याद हो जाएंगे आपको। तो ये इसके किसके थे? एपिथेलियल टिश्यू के पॉइंट्स थे। जो मस्कुलर टिश्यू होते हैं, कनेक्टेड ये नर्व टिश्यू होते हैं, इनके बाद में हम पढ़ेंगे। तो सबसे अब आगे क्या क्या आएंगे इसके बारे में बता देती हूँ थोड़ा सा। देखो सिंपल एपिथेलियल के टाइप्स पढ़ाती हूँ पहले। सिंपल एपिथेलियल का सबसे पहला पॉइंट क्या था? स्क्वैमस एपिथेलियल, है ना। स्क्वैमस एपिथेलियल है। स्क्वैमस एपिथेलियल क्या होता है? ये क्या होता है? सबसे सिंपल एक सिंपल लेयर बनाता है, फ्लैट लेयर बनाता है और सिंगल लेयर बनाता है। ठीक है, ये सबसे सिंपल होता है जो स्क्वैमस होता है। तो सिंपल ये क्या है? कंसिस्ट ऑफ सिंगल लेयर ऑफ फ्लैट सेल। एक फ्लैट सेल के सिर्फ एक सिंगल लेयर बना देता है, तो उसको हम स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू बोलते हैं। ठीक है, सिंपल लेयर होती है। फिर आगे क्या था? क्यूबोइडल। क्यूबोइडल नाम से पता जाए, क्यूब जैसे क्यूब होते हैं ना, क्यूब समझते हो ना, जैसे क्यूब्स होते हैं हमारे, इस तरह के शेप के होते हैं ये और आपस में जुड़े हुए होते हैं। तो कंसिस्ट ऑफ सिंगल लेयर ऑफ क्यूबोइडल सेल सेम डायमेंशन से, मतलब पूरे सारे क्यूब जैसे होते हैं, क्यूब जैसे शेप के होते हैं, एक दूसरे सीमेंटेड होके ये जुड़े हुए होते हैं। उस शेप के कारण ही इसको नाम दे दिया गया क्यूबोइडल। क्यूब जैसे शेप के होते हैं तो इसको क्यूबोइडल बोल दिया गया। फिर आ गया कोलुमिनार। कंसिस्ट सिंगल लेयर ऑफ सेल विद द लेंथर इन हाइट देन ब्रीथ। इसने क्या कहा है? जो कोलुमिनार होते हैं वो अपनी चौड़ाई से ज़्यादा लंबाई ज़्यादा होती है, चौड़ाई कम होती है उनकी। ठीक है, देखो कंसिस्ट ऑफ सिंगल लेयर विद द लेंथर इन हाइट में वो लेंथर होते हैं और ब्रीथ चौड़ाई उनकी कम होती है। वैसे पतले से होंगे और बहुत लंबे लंबे टिश्यू होते हैं वो, और उनसे जुड़ के ये एक लेयर बनेगी, उसको कोलुमिनार सिंपल एपिथेलियल टिश्यू बोलेंगे। फिर आ गया सीलिएटेड। सीलिएटेड नाम से सीलिया जैसा स्ट्रक्चर होएगा इनका। क्यूबोइडल एपिथेलियल भी बोल देते हैं इसको। इसमें कोलुमिनार क्यूबोइडल सेल कंटेनिंग सीलिया। इसमें जो कोलुमिनार होते हैं और क्यूबोइडल दोनों मिलके बनते हैं, और ये कैसा स्ट्रक्चर? सीलिया जैसा। सीलिया मतलब धागे जैसा स्ट्रक्चर, ऐसे करके ऐसे जैसा स्ट्रक्चर बनाते हैं, और इसलिए इसको सीलिएटेड मतलब इसमें क्यूबोइडल कोलुमिनार दोनों की मिक्स प्रजाति पाई जाती है भाई। ठीक है, तो इसको सीलिएटेड बोला जाता है। फिर आगे ग्रैनुलर। ग्रैनुलर में क्या है? लाइनिंग ऑफन द एल्वोलाई एंड डक्ट ऑफ ग्लैंड्स। ये मेनली कहाँ किसको कवर करता है? लाइनिंग का मतलब होता है कवरिंग। एक ही वर्ड के बहुत सारे मतलब होते हैं। जैसे अब लाइनिंग, अब कहोगे लाइनिंग क्या आ गई मैडम, ये नया वर्ड। लाइनिंग बी मेम्ब्रेन, कवरिंग, इनवलॉप, लाइनिंग भी यही वर्ड है। ठीक है, तो लाइनिंग क्या है? ये कहाँ पाया जाता है? मेनली एल्वोलाई। एल्वोलाई क्या होते हैं? सुना है वर्ड कभी एल्वोलाई? एल्वोलाई नहीं सुना। एल्वोलाई क्या होते हैं? लंग्स में पाए जाते हैं। जैसे हमारा कोई लंग्स है ना, लंग्स होता है, उसके अंदर जैसे हम सांस लेते हैं, तो कैसे जाती है? एयर, ऑक्सीजनेटेड एयर जाती है अंदर, और बाहर कैसे निकालता है ये? यहाँ से ऑक्सीजन वो अंदर लेगा और यहाँ से वापस आ रहा है इसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड आ रहा है, तो अंदर क्या आ रही है इसमें? यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड आ रही है, और वो ब्लड को कैसे भेजता है? ऑक्सीजनेटेड करके भेजता है। ये चीज़ क्लियर होगी ना?
तो अब ये जो अंदर प्रोसेस हो रहा है ना इसके, तो इसमें छोटे छोटे एल्वोलाई बनाते हैं, ग्रेप लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, ये ग्रेप जैसे, अंगूर जैसे, दाने जैसे, ये वाले स्ट्रक्चर बने होते हैं, ग्रेप लाइक स्ट्रक्चर। इसमें क्या होती है, ब्लड की कैपिलरीज होती हैं, ब्लड की छोटी छोटी कैपिलरीज होती हैं, वहाँ पे एयर एक्सचेंज होती है। मतलब इन्होंने जो कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड आया है वो सारा अपने अंदर ले लेंगे, यहाँ से ऑक्सीजन लेंगे, इसके अंदर प्रोसेस होएगा, वो ब्लड में से कार्बन डाइऑक्साइड निकालेंगे और ऑक्सीजन भर देंगे और यहाँ से वापस भेज देंगे। तो जो ये ग्रेप लाइक स्ट्रक्चर होते हैं लंग्स के अंदर, उन ग्रेप लाइक स्ट्रक्चर को हम एल्वोलाई बोलते हैं, ठीक है। तो ये जो ग्रैनुलर्स होते हैं वो एल्वोलाइज के ऊपर आउटर कवरिंग करते हैं, और डक्ट ऑफ ग्लैंड्स, जो हमारे ग्लैंड्स होते हैं, अब ग्लैंड्स पढ़ाऊंगी वो, चलो आपको। तो जो ग्लैंड्स होते हैं वो हमारे उसके ऊपर और एल्वोलाई के ऊपर मेनली ये वाली लाइनिंग पाई जाती है सिर्फ, ठीक है। तो ग्रैनुलर समझ आ गई। तो ये नाम से ही देख लो, रिवाइज कर लो। स्क्वेमस एक सिंपल टिश्यू की सिंपल सिंगल लेयर बनती है, ठीक है। क्यूबोइडल क्यूब जैसे होते हैं तो इसलिए उसको क्यूबोइडल किया गया। कोलुमिनार होते हैं, कोलुमिनार की क्या क्वालिटी बताई थी मैंने आपको, बताओ क्या होती है। हाँ, इसकी लंबाई ज़्यादा होती है देन चौड़ाई, ठीक है। फिर आगे सीलिएटेड में दोनों मिलके बनते हैं, लेकिन एक सीलिया जैसा स्ट्रक्चर बना देते हैं, धागे जैसा, ठीक है। तो इसको सीलिएटेड बोला गया। ग्रैनुलर्स एक मेनली सेल्स होते हैं जो सिर्फ एल्वोलाई या सिर्फ ग्लैंड की जो डक्ट होती हैं उनके ऊपर ही आउटर कवरिंग का काम करते हैं। ये थे सिंपल एपिथेलियल के पार्ट्स। आप पढ़ती हो कंपाउंड एपिथेलियल के। कंपाउंड एपिथेलियल के हमने ये 5 पढ़े हैं। तो सबसे पहला है ट्रांसिजनल एपिथेलियल। ये क्या है, कंसिस्ट ऑफ 4 लेयर ऑफ सेल एंड लाइंग बिटवीन सिंपल एपिथेलियल एंड मैनी लेयर स्ट्रैटिफाई एपिथेलियम। इसने क्या कहा है कि ये जो सिंपल ये ट्रांसिजनल एपिथेलियल होती है वो 4 लेयर की मिलके बनती है, टिश्यू की 4 लेयर बनके एक लेयर बनती है ये। तो इसने क्या था, 4 लेयर ऑफ सेल आर लाइंग बिटवीन सिंपल एपिथेलियल। ये क्या है, 4 लेयर सेल की बनेंगी और उनके बीच में क्या पाया जाएगा, सिंपल एपिथेलियल पाए जाएंगे। वो सारा मिलके एक स्ट्रक्चर बनाएंगे, उसको बोलेंगे स्ट्रैटिफाइड स्क्वेमस ट्रांसिजनल एपिथेलियल, ठीक है। समझ आई बात ये। इसने क्या कहा, 4 लेयर सेल की होंगी और उनके बीच में सिंपल एपिथेलियल पाए जाएंगे, ठीक है। सिंपल एपिथेलियल पाए जाएंगे। मैनी लेयर स्ट्रैटिफाई एपिथेलियल, और स्ट्रैटिफाई एपिथेलियल की बहुत सारी लेयर होंगी उसमें। तो इसको सारे स्ट्रक्चरों को मिलके ट्रांसिजनल एपिथेलियल बनेगा ये, ठीक है। ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है। कंपाउंड का मतलब समझते हो ना, कंपाउंड मतलब बहुत सारी चीज़ें मिक्स होके। ये सिंपल था, ये कंपाउंड है। कंपाउंड मतलब बहुत सारी चीज़ें मिक्स होके बनती है। तो इसमें इस लेयर में क्या क्या मिल गया, 4 लेयर तो सेल की मिल गई, इनके बीच में सिंपल एपिथेलियल और स्ट्रैटिफाइड भी, तो मिलके ये कंपाउंड बनेगा ट्रांसिजनल एपिथेलियल। ट्रांसिजनल एपिथेलियल के बाद स्ट्रैटिफाइड स्क्वेमस में क्या होगा, कंसिस्ट ऑफ मैनी लेयर एंड हॉर्नी ड्यू टू केराटिन। केराटिन एक सब्सटेंस होता है, आगे जाके चलो मैं डीपली पढ़ा दूंगी इसके बारे में। एक केराटिन सब्सटेंस होता है, वो मेनली केराटिन पाया जाता है किसमें, स्ट्रैटिफाइड स्क्वेमस कॉर्निफाइड एपिथेलियल में। इसमें कॉर्निफाइड में हॉर्नी मतलब बहुत सारी मात्रा में डिपोजिशन ऑफ केराटिन, मतलब डिपोजिशन, बहुत सारा डिपॉजिट होता है केराटिन उसके अंदर। फिर स्ट्रैटिफाइड स्क्वेमस नॉन कॉर्निफाइड एपिथेलियम, नॉन कॉर्निफाइड एपिथेलियम से नाम से पता चलेगा, उसमें केराटिनाइज्ड नहीं होता, उसमें केराटिन नहीं होता है। तो इसमें कंसिस्ट ऑफ स्ट्रैटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियल, ये भी स्ट्रैटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियल की बनी हुई है, लेकिन इसके अंदर केराटिन नहीं होता है। लेकिन जो कॉर्निफाइड था उसके अंदर क्या था, केराटिन था। इतनी बात आ गई समझ में। स्ट्रैटिफाइड कोलुमिनर एपिथेलियल सिंगल लेयर ऑफ द कोलुमिनर सेल। कोलुमिनर सेल यहाँ पढ़ के आए थे ना, ये सिंगल लेयर थी कोलुमिनर सेल की। जो कोलुमिनर की सिंगल लेयर थी उसको कोलुमिनर एपिथेलियल बोल दिया। लेकिन बहुत सारी लेयर बनेंगी जब ये एक साथ, जब बहुत सारी कोलुमिनर इसकी लेयर बनेगी तो फिर ये क्या बन जाएगा, स्ट्रैटिफाइड कोलुमिनर एपिथेलियल, ठीक है। कंपाउंड मतलब बहुत सारी लेयर, इसमें बहुत सारी लेयर होंगी सारी। फिर आगे सबसे ऊपर वाला स्ट्रैटिफाइड टिश्यू कोलुमिनर सीलिएटेड एपिथेलियल। इसमें क्या होगा, कंसिस्ट ऑफ कोलुमिनर एपिथेलियल कंटेनिंग सीलिया। इसमें स्ट्रैटिफाइड कोलुमिनर एपिथेलियम तो होएगा ही, लाइक साथ में सीलिया भी होगा।
ये वाली लेयर भी होगी, सीलिएटेड लेयर भी, ठीक है। तो ये वाली लेयर बनेगी, ठीक है, समझ आ गया इतना। थोड़ा सा रिवाइज करोगे फिर आ जाएगा। और कुछ भी डाउट है तो प्लीज़ पूछ लिया करो, 2 बार 4 बार कोई इशू नहीं है इस बारे में कि कब पूछा था। से ज़्यादा मच बैठ रहा है। तो उसके बाद अब हमारा ये एपिथेलियल टिश्यू पूरा हो गया है। उसके बाद हम सेकंड था कनेक्टिव टिश्यू पढ़ेंगे। इसके बाद आएगा कनेक्टिव टिश्यू, ये कनेक्टिव टिश्यू पढ़ेंगे, इसका सेकंड पार्ट। सभी हमने एपिथेलियल टिश्यू पढ़ा है, अब हम कनेक्टिव टिश्यू पढ़ेंगे। कनेक्टिव टिश्यू के नाम से ही पता लग रहा है जहाँ पे बहुत सारे सेल होंगे कनेक्ट होके बनेंगे, एक दूसरे से जुड़े हुए। तो कनेक्टिव टिश्यू आज कॉल्ड द mesenchymal tissue develop from the mesoderm. It serve function of the binding of two tissue. Cell will be less, the intracellular matrix will be abundant. इसने क्या कहा है, इसमें सर्व द फंक्शन ऑफ बाइंडिंग ऑफ टू टिश्यू, दो तरह के टिश्यू इसमें बाइंड होंगे, एक दूसरे से जुड़े होंगे और एक दूसरे से कनेक्ट होकर ये एक स्ट्रॉन्ग फॉर्म बना देते हैं कनेक्टिव टिश्यू। तो ये जो स्ट्रॉन्ग फॉर्म बनाते हैं वो एक, इसमें कनेक्टिव टिश्यू का डायग्राम तो दिया हुआ है लेकिन थोड़ा सा क्लियर नहीं है ये। तो इसमें क्या है ये देखो दोबारा से, कनेक्टिव टिश्यू जो होते हैं नाम से सबसे पहले सिंपल एक बात, कनेक्टिव टिश्यू कनेक्ट हैं, वो 2 से ज़्यादा टिश्यू आपस में कनेक्ट होते हैं, जुड़े हुए होते हैं और उनके बीच में सीमेंटेड का काम कौन करता है, वही मेसोप्रोटीन करता है, जुड़ा देता है एक दूसरे को। सेल विल बी लेस एंड द इंट्रासेलुलर मैट्रिक्स विल बी अबडेंट। सेल विल बी लेस, जो सेल होते हैं वो थोड़ी मात्रा में होते हैं लेकिन उनके अंदर का जो मटेरियल है वो अपडेंट होता है, जुड़ा होता है एक दूसरे के साथ, तो वो अलग होने मुश्किल होते हैं, मतलब आप उसको जल्दी से अलग नहीं कर पाते हो, वो इतने कनेक्ट होते हैं। तो अब इसके ये इतने सारे टाइप हैं कनेक्टिव टिश्यू के। कनेक्टिव टिश्यू इनमें ही पाया जाता है, ये ऑर्गन्स के नाम दिए हुए हैं तुम्हें, ठीक है। देखो कहाँ कहाँ पाया जाता है। सबसे पहले क्या है, एक सबसे इजी और इम्पोर्टेंट ब्लड। ब्लड खुद ही सारा एक कनेक्टिव टिश्यू है, पूरा ब्लड ही कनेक्टिव टिश्यू है, तो ये कनेक्टिव टिश्यू से बना होता है। फिर आगे इसका सेकंड पॉइंट है एरियोलर टिश्यू। एरियोलर टिश्यू, जो एरियोलर होते हैं जहाँ पे भी एयर फॉर्म होती है, जिनके अंदर एयर कनेक्ट होती है, वो एरियोलर टिश्यू होते हैं। फिर आ गया थर्ड वन, आ गया एडिपोस। ये सारे आएंगे तुम्हारे आगे जब तुम्हें याद आएगा कि हमने इनको कहाँ पढ़ा था। एडिपोस टिश्यू। फोर्थ वन आता है फाइब्रस, वाइट फाइब्रस आएगा, वाइट फाइब्रस टिश्यू। 5 आएगा रेक्टिकुलर टिश्यू, रेक्टिकुलर टिश्यू। 6 आएगा, ये वाइट है, एक येलो भी आता है, येलो फाइब्रस टिश्यू। फिर आ गया 7th वन आ गया, ये हो गया रेक्टिकुलर टिश्यू। रेक्टिकुलर टिश्यू होता है। फिर आ गया 8 हो गया, और कौन सा आएगा, हीमोपोएटिक टिश्यू। हीमोपोएटिक टिश्यू के बाद आएगा कार्टिलेजियस टिश्यू। कार्टिलेजियस टिश्यू। फिर नेक्स्ट, ये भी कम हो गया चलना, जो भी जेली टिश्यू होते हैं, जेली लाइक मतलब जेली जैसे टिश्यू होंगे जो, वो भी कनेक्टिव टिश्यू के बने होते हैं। फिर ओसियस टिश्यू, ये बोन में पाए जाते हैं। ओसियस टिश्यू। रेटिकुलर,
हाँ, रेटिक एंड एंडोथेलियल टिश्यू। तो ये 12 पॉइंट्स हैं इसके, किसके टाइप हैं ये? कनेक्टिव टिश्यू के। कनेक्टिव टिश्यू को जल्दी से तोड़ना ईजी नहीं होता, मतलब एक दूसरे से इतनी स्ट्रांगली वो कनेक्ट होते हैं कि आप उसको जल्दी से तोड़ नहीं सकते। तो कहाँ कहाँ है? एरियलर टिश्यू, एडिपोज टिश्यू और ब्लड, वाइट फाइब्रस, येलो फाइब्रस, रेक्टिकुलर टिश्यू, हीमियोपोटिक होता है जो ब्लड से रिलेटेड, कार्डियोजेनस टिश्यू, जेली लाइक टिश्यू, ओसियस टिश्यू। ये नाम याद कर लेना बस, ये सिर्फ नाम याद करना, यहाँ पे पाया जाता है। जब आप ऑर्गन्स पढ़ोगे तो इनके नाम अपने आप आ जाएंगे, ठीक है। ये टिश्यू के टाइप्स हैं, सिर्फ नाम इनफ है इनका, और इसकी डेफिनेशन की एक दूसरे से स्ट्रिक्टली कनेक्ट होते हैं, इनको जल्दी से हम तोड़ नहीं सकते, मेसोप्रोटीन से जुड़े हुए हैं। तो ये नाम इनके 12 नाम आप याद करें। फिर उसके बाद क्या है? ये सारा कनेक्टिव टिश्यू था। आपके सिलेबस में इतना ही, और डीपली हम पढ़ सकते हैं, मतलब इनका एक पूरा चैप्टर बनेगा, लेकिन आप क्या करोगे? इतना इनफ आपके लिए, नाम याद करना बहुत है। अगर नाम भी याद कर लिए तो आप तो वैसे ही मच बेटर हो। फिर आगे आता है मस्कुलर टिश्यू। मस्कुलर टिश्यू नाम से ही पता क्या चल रहा है कि ये मसल्स के लिए बने। इट इज़ टाइप ऑफ टिश्यू हैविंग द कॉन्ट्रैक्टाइल एबिलिटी एंड एक्साइटेशन। इट इज़ आल्सो प्रॉपर्टी ऑफ द कंडक्टिविटी। देयर एज डिफरेंट टाइप ऑफ मस्कुलर टिश्यू, द क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द फिजियोलॉजिकल एनाटॉमिकल एस्पेक्ट। तो इसने क्या है, इनकी खुद की कॉन्ट्रैक्ट करने की एबिलिटी होती है अंदर। कॉन्ट्रैक्ट मतलब सिकुड़ना और फैलना। इन मसल टिश्यू के अंदर खुद की एबिलिटी होती है कॉन्ट्रैक्चुअल की। ये कॉन्ट्रैक्ट मतलब जोर से टाइट सिकुड़ना और फिर रिलैक्सेशन कर देना, ये सभी मस्कुलर की एबिलिटी होती है। तो ये क्या है? मस्कुलर टिश्यू। तो इनकी खुद की मस्कुलर टिश्यू है, मेनली मसल्स में पाए जाते हैं, और इनकी ही एक खुद की एबिलिटी है कॉन्ट्रैक्टाइल की, खुद की कॉन्ट्रैक्ट करने की। इट इज़ आल्सो प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी मतलब कंडक्ट करना, एक दूसरे से, यहाँ से लिया, जो भी आप स्ट्रेंथ लगा रहे हो या फिर कोई मैसेज सेंड करना है तो इधर से लिया उधर तक जाएगा, तो कंडक्टिविटी बोलते हैं। जैसे पावर का मेनली कंडक्ट करते हैं ये, ठीक है। जैसे ये आपको किसी चीज़ को टाइट पकड़ना है तो क्या करेगी? जब पूरी मसल्स काम करेंगी उसमें आपकी, ठीक है, पूरी मसल्स कंडक्टिविटी करेंगी। तो इसकी अलग अलग क्लासिफिकेशन दी हुई हैं। क्लासिफिकेशन देखो, ये सारी मसल्स टिश्यू हैं, ये बनी हुई है ना जो डायग्राम, स्ट्रॉन्ग मसल्स हैं, ये सारी मसल टिश्यू बनी हुई हैं। टाइप ऑफ मसल टिश्यू बेस्ड ऑन द स्टेशन ऑन द बेसिस ऑफ द 2 टाइप ऑफ द स्ट्रेटेड मसल, नॉन स्ट्रेटेड मसल्स। सबसे पहला क्या है? स्ट्रेटेड और नॉन स्ट्रेटेड। स्ट्रेटेड मसल, एक नॉन स्ट्रेटेड। ये 2 टाइप्स हैं इसके मेनली, स्ट्रेटेड और नॉन स्ट्रेटेड मसल्स। टाइप ऑफ मस्कुलर टिश्यू बोस ऑन द कंट्रोल। ये अलग अलग टाइप है। सबसे पहले क्या है? स्ट्रेशन के ऊपर, ठीक है, इसमें स्ट्रेटेड आएगी, नॉन स्ट्रेटेड। फिर टाइप ऑफ मसल टिश्यू बेसिस ऑन कंट्रोल, कंट्रोल के बेस पे, वॉलेंट्री और इनवॉलेंट्री। स्ट्रेटेड क्या होते हैं? देखो इनके बीच में ना जो ये लाइन बनी हुई है डायग्राम में, दिख रही है आपको? ये लाइनें बनी हुई हैं जो, देखो जैसे ये स्ट्रेटेड होती हैं, जैसे ये हमारे मसल्स हैं, इनके बीच में ऐसे ऐसे लेयर बनी होती हैं, ये स्ट्रेटेड होती हैं, ठीक है। इसके भी खुद कई टाइप होते हैं, जैसे ये वाली किसी में ऐसे स्ट्रेटेड होती है, किसी में ऐसे होती हैं। ये जितनी ज़्यादा माउंट में होगी इतनी बोन हमारी ये मसल्स होएगी पावरफुल हो जाएगी, ठीक है, स्ट्रेटेड होती है। कुछ होती है जो स्मूथ मसल्स होते हैं वो नॉन स्ट्रेटेड होती है, ठीक है। जो ये वाली है ये स्ट्रेटेड है, और ये वाली जिनमें स्ट्रेटेड नहीं है इसको हम स्मूथ मसल्स बोलो, नॉन स्ट्रेटेड बोलो या इसको स्मूथ मसल्स बोलो, एक ही बात है, ठीक है। तो स्ट्रेटेड मसल्स फाइबर होते हैं उनके, स्ट्रेटेड होते हैं इसके अंदर। तो इसमें देखो, इसमें फिर मसल्स टिश्यू बेसिक ऑन कंट्रोल, ये थी स्ट्रेटेड के बेस पे। अब है जो किसके बेस पे? मूवमेंट
कंट्रोल के बेस पे। कंट्रोल के बेस पे कैसे बोल रहे हैं ये? कंट्रोल के बेसिस पे बोल रहे हैं वॉलेंट्री और इनवॉलेंट्री। वर्ड सुना है कभी ये तुमने? वॉलेंट्री और इनवॉलेंट्री। वॉलेंट्री होती है जो हमारे कंट्रोल में होती है, जिसको हम कंट्रोल कर सकते हैं। हमारे हाथ पैर ये हमारे कंट्रोल में होती है ना, आप जैसा चाहो उनको मूवमेंट कर सकते हो, जैसा चाहो। नहीं करना है तो रोक देते हो। लेकिन कुछ होती है इनवॉलेंट्री। इनवॉलेंट्री कौन सी होती है? जो आपके कंट्रोल में नहीं है, जैसे हार्ट मसल्स की बात कर रहे हैं ना, तो हार्ट भी मस्कुलर ऑर्गन से बना हुआ है, तो वो नहीं रुक सकता। आप चाह के रोक नहीं सकते कि मेरा मन नहीं कर रहा आज हार्ट चलाने का तो बंद कर लेता हूँ, ऐसा नहीं होगा ना, तो उसको इनवॉलेंट्री बोलेंगे। वॉलेंट्री होगा कि आपकी इच्छा अनुसार काम करेगी जो भी मसल्स, और इनवॉलेंट्री जो आपकी अनिच्छा से काम करेगी। ठीक है, फिर आगे ये थे कंट्रोल बेस पे थे, इसके दो टाइप। तो इसमें देखो आप, हमने दो तरह के पढ़ लिए, स्ट्रैटिफाइड मस्ट नॉन स्ट्रैटिव। ये थे स्ट्रैटिफिकेशन के बेस पे दो पॉइंट। इसके अलग अलग वो हैं, जैसे ऐसे नहीं है कि इकट्ठे पारा लिख दिए हमने, ये अलग अलग है। स्टेशन के इस पे था, बेस पे था, तो नॉन स्टेटेड और स्टेटेड। फिर कंट्रोल बेस पे वॉलेंट्री और नॉन वॉलेंट्री। फिर आगे इसका है टाइप ऑफ मसल टिश्यू ऑन बेसिस ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन के बेस पे, डिस्ट्रीब्यूशन मतलब कहाँ पे कितनी मात्रा में डिस्ट्रीब्यूट की गई है। डिस्ट्रीब्यूशन के बेस पे आएंगे स्केलेटल मसल, कार्डियक मसल, विसरल मसल। डिस्ट्रीब्यूशन के बेस पे डिस्ट्रीब्यूशन DASS। डिस्ट्रीब्यूशन के बेस पे आएंगी 3। सबसे पहले कार्डियक, कार्डियक मसल्स, फिर आगे स्केलेटल मसल। स्केलेटल मसल्स के बाद क्या था? विसरल। तो ये थे 3। ये क्या होता है? स्पेशल मसल्स होती हैं ये, जो सिर्फ यहीं पाई जाती हैं। कार्डियक मसल सिर्फ कार्डियक में ही पाई जाती है। हमारी पूरी बॉडी के अंदर जो कार्डियक मसल्स होती हैं वो सिर्फ कार्डियक मतलब हार्ट, जहाँ पे भी कार्डियक आ गया रिलेटेड टू हार्ट, तो कार्डियक मसल सिर्फ किस में पाई जाएगी? हार्ट में पाई जाएगी। तो कार्डियक मसल्स होगी। और स्केलेटल मसल्स, स्केलेटल मतलब बोन, हमारा स्केलेटन सिस्टम, तो स्केलेटन मसल सिर्फ स्केलेटन सिस्टम में ही पाई जाएगी, बोन्स में ही पाई जाएगी। विसरल होती है, एक लेयर होती है विसरल लेयर, मैंने पैराइटल लेयर विसरल लेयर बताया था ना। तो विसरल लेयर एक स्पेशल लेयर होती है जो विसरल लेयर ही बनाती है। ये कहीं और, ये टिश्यू सिर्फ विसरल लेयर बनाएंगे और कहीं नहीं पाए जाएंगे। ठीक है, क्लियर? तो ये 3 टाइप की होती है डिस्ट्रीब्यूशन के बेस पे। तो मसल्स हमारी किस किस के बेस पे पढ़ी हमने? एक स्टेशन के बेस में, स्ट्रेटेड नॉट स्ट्रेटेड, तो 2 वो होगी। फिर आगे कंट्रोल बेस पे वॉलेंट्री और इनवॉलेंट्री। वॉलेंट्री वो है जो हमारे कंट्रोल में है, इनवॉलेंट्री वो है जो हमारे कंट्रोल में नहीं है, वो काम करेंगे ही करेंगे। कुछ एक चीज़ें होती हैं जो कंट्रोल में है लेकिन इन कंट्रोल, जैसे टंग होती है ना, हमारे कंट्रोल में होती है लेकिन कई बार नहीं होती है। लेकिन आप क्या कहोगे, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप उसको वॉलेंट्री बना रहे हो कि इनवॉलेंट्री बना रहे हो, लेकिन वो होती वॉलेंट्री ही है। फिर आगे ये डिस्ट्रीब्यूशन के बेस पे, डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या होगा कि वो स्पेशल वहीं पे ही मिलेंगी, कार्डियक वाली हार्ट में ही मिलेंगी, वो पूरी बॉडी में और कहीं नहीं मिलेंगी, सिर्फ हार्ट में ही दिया गया है उसको। स्केलेटन वाली सिर्फ बोन्स में ही मिलेंगी, जॉइंट में, बोन में। ठीक है, विसरल लेयर जो सिर्फ एक ये विसरल लेयर ही बनाएगी और कहीं नहीं मिलेगी। ठीक है, तो ये इसके बेस पे आगे 3। तो ये मस्कुलर के हो गए हैं आपने 3 पॉइंट्स। अब होती है नर्व टिश्यू। बहुत है, इनफ। चलो, ओके, थैंक यू ऑल। बंद कर दो अगर आता है तो करना। ओके, थैंक यू ऑल। कल नर्व टिश्यू पढ़ेंगे। सारे बच्चे ऑनलाइन क्लास लगाओ प्लीज़, और ऑफलाइन लगाओगे तो मच बेटर है। ओके, थैंक यू ऑल।